हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीएस सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी को अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं तो आज का ये महा मैराथन क्लास आप लोगों के एग्जाम 2026-27 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ गई हूँ एग्जाम का, और इसमें जो सेक्शन ए बी एंड सी में क्वेश्चन पूछा गया है इसको पूरा सॉल्व कराने वाली हूँ, यानी इसका पूरा आंसर भी बताने वाली हूँ। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके सोशियोलॉजी का है, जो कि एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2026 में अधिकतर क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं, तो जो क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो पूरा का पूरा सॉल्व कराने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आज का। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जो पेपर का नाम है वो है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। तो सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट की जो टोटल 8 यूनिट्स आपके सिलेबस में दी गई है मैं पूरी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों ने अभी तक अपनी क्लासेस नहीं की है तो देख लीजिएगा। टोटल 8 यूनिट्स का हर एक टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है, जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट चेक कर ली, देख ली हमारे चैनल पे, तो समझिए आपकी पूरी तैयारी 100% बेस्ट होगी। और साथ ही साथ ये आज का महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 2026-27 के लिए। तो चलिए देखिए, 3 घंटे का टाइम होगा और कहीं कहीं 2 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 है। पेपर आपका 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए बी एंड सी। तो तीनों सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर, और इनमें से जो जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखो, बीए का जो क्वेश्चन होता है ना, बार बार रिपीट होता है। तो जो जो क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, जो इसमें से इम्पोर्टेंट है, सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम सेक्शन ए देखेंगे। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 खंड होगा, खंड अ, ब और स, और सभी में आपको निर्देश दिए जाएंगे। सेक्शन ए आपका होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपका जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे हिंदी मीडियम से। तो जो जिसमें पढ़ता है उसमें अपना आंसर लिखे, किसी बच्चे को परेशानी ना हो, इसलिए पेपर दोनों वर्जन में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके सेक्शन ए में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन गिवन होंगे, 10 क्वेश्चन। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन ही गिवन होते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम के जो पेपर का पैटर्न होगा वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है, बट क्वेश्चंस यही होंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस NEP 2020 के अकॉर्डिंग सेम है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको कहा जा रहा है attempt all questions from of this section, give answer of each questions in about 50 words, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखिए। 10 प्रश्न दिए गए हैं और इनमें 10 में से जो जो इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ आपका एक वीडियो से तैयार करा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अति लघु लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरा का पूरा आपका इस वीडियो से तैयार हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सोशल का मतलब समाज से रिलेटेड है, चेंज का मतलब बदलाव या परिवर्तन। यूनिट नंबर 1 में मैं आप लोगों को सोशल चेंज के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। समाज में आने वाला कोई भी परिवर्तन है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, किसी भी फील्ड में हो रहा है, अगर समाज में बदलाव आ रहा है तो वो सोशल चेंज है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि समय के साथ समाज के तौर तरीकों में बदलाव, समाज की संस्कृति में, समाज के व्यवहार में, सामाजिक संरचनाओं में, आर्थिक स्थिति में, मानवीय रिश्ते में होने वाला बदलाव, या जो धीरे धीरे क्रांति के रूप में हो सकता है, और ये आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, जिससे समाज की दिशा बदल जाती है, समाज में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। उसी को हम सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, देखकर आप तैयार कर लीजिएगा। सोशल चेंज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि आपके पेपर का नाम ही सोशल चेंज है, तो एग्जाम में ज़रूर आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया यहाँ पर, व्हाट इज़ रिवोल्यूशन, क्रांति क्या है। क्रांति आप जानते हो,
क्रांति का मतलब होता है कि जो सदियों से चली आ रही व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें अचानक से परिवर्तन आ जाना क्रांति कहलाता है। क्रांति किसी भी फील्ड में हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो सदियों से चली आ रही जो परंपराएं हैं उनमें अचानक से परिवर्तन आ जाए वो क्रांति है। मतलब कि पूरी पुरानी परंपरा को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और नई व्यवस्थाएं उसके जगह पर आ जाएं तो वो क्रांति होती है। क्रांति के ऊपर भी हमने डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाई है। तीसरा जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है वो है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि जो टोटल 8 यूनिट्स हैं हम उसको पढ़ा चुके हैं। और यहाँ से पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन, नोट कर लीजिए, क्रांति भी नोट कर लीजिए। ये सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है। तीसरा क्या क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, देखो सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके डेटा को बनाना या उसको स्टोर करना या प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाएं शामिल होती हैं जो डिजिटल संचार को संभव बनाती हैं, जैसे इंटरनेट, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा गया है वो है स्थानीयकरण क्या है। स्थानीयकरण पर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्थानीयकरण वाले टॉपिक से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बहुत टेंशन में हैं, तो केवल ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप मात्र एक वीडियो से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। 5वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल मूवमेंट इन इंडिया। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। देखो ये वेरी शॉर्ट में पूछ देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने वाली है। देखो जब आप ये बुक के राइटर के बारे में जानने की कोशिश करते हो, बुक का नाम है सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो देखो इस नाम की बुक के कई लेखक हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे राइटर्स ने इस नाम पर बुक्स लिखी हैं। तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया के लेखक हैं घनश्याम शाह। उसके अलावा एक और है भारत में सामाजिक आंदोलन, जिसके राइटर हैं वीएन सिंह और जन्मेजय सिंह। उसके अलावा डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल और ध्रुव कुमार दीक्षित की भी बुक का नाम सोशल मूवमेंट इन इंडिया ही है। तो आप इसके कई सारे राइटर्स पाएंगे, तो आप लिख दीजिएगा सोशल मूवमेंट इन इंडिया के राइटर का नाम आप घनश्याम शाह लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट, देखो श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन जो था केरल में श्री नारायण गुरु के द्वारा 1903 में शुरू किया गया था। मतलब कि एक ऐसा सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था, एछावा समुदाय को उत्थान करना। एछावा समुदाय जो थी एक जाति थी, निम्न जाति थी, तो इसके उत्थान के लिए, क्योंकि पहले देखो क्या होता था कि जो सबसे उच्च जाति के होते थे वो निम्न जाति वाली को क्या समझते थे, अछूत समझते थे, खराब समझते थे। तो दलित जाति के उत्थान के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। आंदोलन का नाम है श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, जिसकी शुरुआत केरला में लगभग 1902 या 3 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। और इसको चलाने वाला कौन था, इस आंदोलन को किसने चलाया था, श्री नारायण गुरु ने चलाया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था जातिगत भेदभाव को खत्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और एक जाति एक धर्म ईश्वर के सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारा स्थापित किया जाए। तो जो श्री नारायण गुरु जी थे वो एक ईश्वर एक जाति एक धर्म ही विश्वास रखते थे, और उसी सिद्धांत पर उन्होंने ये आंदोलन दलितों के उत्थान के लिए चलाया था। आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एम.एस.ए. राव के अनुसार सामाजिक आंदोलन के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो देखिए एम.एस. राव के अनुसार सामाजिक आंदोलन के मुख्य प्रकार सुधारवादी, परिवर्तनकारी या क्रांतिकारी हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज पीजेंट मूवमेंट, यानी कृषक आंदोलन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लॉन्ग में भी क्वेश्चन आएगा। सब कुछ हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं।
कृषक आंदोलन का मतलब किसान आंदोलन। देखिए, किसान आंदोलन का मतलब है किसानों द्वारा अपनी आर्थिक और सामाजिक दशा सुधारने के लिए जो शोषणकारी शक्तियाँ होती हैं उनके खिलाफ किया गया एक आंदोलन। और ब्रिटिश भारत में, यानी कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन हुए थे, क्योंकि देखिए अक्सर ब्रिटिश सरकार बहुत अधिक कर लिया करती थी, किसानों का शोषण किया करती थी, उनकी अधिक से अधिक खेती को कर के रूप में वसूल लेती थी, जिसके लिए कृषक आंदोलन चलाया गया था। और चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, श्रमिक आंदोलन क्या है। जितना क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया है 10 का 10 क्वेश्चन आपको तैयार रखना है इस बार 2026 एग्ज़ाम के लिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, क्योंकि ये सारा ऐसे टॉपिक से बना हुआ क्वेश्चन है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ लेबर मूवमेंट। श्रमिक आंदोलन क्या है। अब देखो श्रमिक आंदोलन क्या है, यानी कि लेबर जो मजदूर होते हैं। देखो मजदूर आंदोलन क्या है, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, लोगों का एक सामूहिक आंदोलन होता है जो अपने बेहतर वेतन के लिए, काम करने की अच्छी परिस्थितियों के लिए, जैसे कुछ कम घंटे हो, सुरक्षा हो और अधिकारों के लिए एकजुट होकर, संगठित होकर आवाज़ उठाते हैं, तो वह श्रमिक आंदोलन है। मतलब कि जो मजदूर होते हैं उनसे काम अधिक लिया जाए, उनको वेतन कम दिया जाए, उनको सुरक्षा न दी जाए, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं कि उनसे काम कुछ घंटे कम लिए जाए, उनकी वेतन बढ़ाई जाए, उन्हें अच्छी सुरक्षा दी जाए। तो इसके लिए वो एक संगठित होकर आंदोलन चलाते हैं। 10वां आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सापेक्ष अभाव बोध सिद्धांत क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पेपर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्ज़ाम 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देख कर तैयार कर लीजिएगा। आइए अब हम सेक्शन बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सेक्शन बी आपका लघु होगा, सेक्शन सी आपका दीर्घ होगा। सेक्शन बी आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर नोट दिया जा रहा है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी इस खंड के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि 8 में से 5 लिखो जो आपको अच्छे से आ रहा है। देखो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, कोई 5 लिख दो। 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लिखने पे 35 मार्क्स आपको मिलेंगे और 35 मार्क्स आपका पक्का है सेक्शन बी से ये वीडियो देखने के बाद। देखो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 क्वेश्चन गिवन था जो कि सेक्शन ए में था। सेक्शन बी में जब आते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका होता है, कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन, जिसमें से 5 करना होता है। पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट 2026 के लिए भी, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन का जो भी विशेषता और सिद्धांत है वो आपको बड़े अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है, इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए भी। तीसरा क्वेश्चन है सामाजिक प्रगति को परिभाषित कीजिए, सामाजिक उद्विकास और प्रगति में अंतर। तो देखो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, विशेषता आपको पढ़ना है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा सामाजिक प्रगति आपको पढ़ना है, उसके अलावा सामाजिक उद्विकास का अर्थ और इसके सिद्धांत पढ़ने हैं। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी पूछ देता है, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, वो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन आप सीक्वेंस में देख रहे हैं आपको पढ़ कर ही जाना है। देखो यहाँ पर पूछा गया ना इस पेपर में कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, तो आपको सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने आपको पूरा सिद्धांत डिटेल में पढ़ा दिया है। आपके सिलेबस में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय और रेखीय सिद्धांत दिया गया है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन है नरेट चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिकीकरण के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है वहीं से इस पेपर के अंदर सारा क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, क्योंकि सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ की अर्थ विशेषता इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको इसकी विशेषता पढ़ लेनी है। चलो देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक्सप्लेन द सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन की व्याख्या कीजिए। आपके पेपर का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, सिद्धांत आपको पढ़ लेना है।
उसके अलावा आंदोलन में आपको सामाजिक आंदोलन के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है कि सामाजिक आंदोलन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, सामाजिक आंदोलन के प्रकार क्या है, सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। मैंने आपको पढ़ा दी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखते हैं। डिस्कस ब्रीफली ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, यानी संसाधन लामबंदी सिद्धांत का संक्षेप में समझाइए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। जो कह रही हूँ पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जितने भी भारत में पर्यावरणीय आंदोलन हुए हैं सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल पूछता है। आइए अब सेक्शन सी देखते हैं, जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं। आपसे कहा जाता है कि नहीं 2 क्वेश्चन के आंसर लिखो और हर आंसर को 500 वर्ड्स में लिखो, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 500 वर्ड्स से ज़्यादा लिखने के लिए कहती हैं और एक ही क्वेश्चंस कह देती हैं। तो मैटर ये नहीं करता पेपर का पैटर्न कैसा होगा, मैटर ये करता है कि क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ के जाना है। हर एक सिलेबस का, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, सब कुछ आपका यहीं से आएगा। देखो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहेगा ना, देखो 4 क्वेश्चन यहाँ जो पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है बता देती हूँ, वही पढ़ लीजिएगा। 8 यूनिट्स मैंने पढ़ाई हुई है, सभी में आपको जो कुछ पढ़ाया है वही आपका आंसर है। तो प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेना है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लॉन्ग का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण से क्या आशय है, भारतीय समाज पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। संस्कृतिकरण जैसा ही एक टॉपिक आपने पढ़ा है पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण आपने पढ़ा हुआ है। तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में दोनों आपसे पढ़ने के लिए कहूँगी, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। संस्कृतिकरण में बस ये होता है कि निम्न जातियाँ अपने उच्च जातियों को फॉलो करती हैं और उनके रीति रिवाज, संस्कृति और हर एक चीज़ को अडॉप्ट करती हैं, अपनी समी संस्कृति में मिला लेती हैं और वैसी बनने की कोशिश करती हैं। और पश्चिमीकरण में क्या होता है कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ अपने साथ वेस्टर्न कल्चर लेकर के आए थे और भारत के लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपनी संस्कृति में मिला लिया, तो इसको पश्चिमीकरण की संज्ञा एम.एन. श्रीनिवास ने दे दी। तो ये जो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा है ये एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। तो भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूरा आपको पढ़ा दी हूँ, देखकर तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास से आप क्या समझते हैं, सामाजिक उद्विकास के विभिन्न स्तरों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो सामाजिक उद्विकास क्या है, इसका क्या स्तर है, इसके क्या सिद्धांत हैं, सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक उद्विकास से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है सामाजिक आंदोलन के दुर्भाव से संबंधित संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज सुधार आंदोलन क्या है, भारत में 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलनों की विवेचना कीजिए। तो हमारे भारत में जितने भी समाज सुधारक आए थे, जैसे कि आप जानते हैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और भी जितने समाज सुधारक थे सभी के बारे में आपको पढ़ना है, सभी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे भारत में उस टाइम पर अंधविश्वास कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं की कंडीशन काफ़ी शोचनीय थी, सती प्रथा थी और उसके अलावा बाल विवाह था, इन सबको समाप्त किया गया, भारत की स्थिति को काफ़ी सुधारा गया, जिसके लिए अलग अलग समाज सुधारकों ने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आंदोलन चलाया, अपना योगदान दिया, तब जाकर भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया, बाल विवाह को समाप्त किया गया। तो आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा, सब कुछ हम आपको पढ़ा दिए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो यहाँ पर इस पेपर के माध्यम से जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, अगर आप केवल वही क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो मेरी ये पूरी 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चंस यहीं से आने वाला है, इससे बाहर कहीं से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ से वही मैंने आपको बताया है और आपके सामने पूरा पेपर रख दिया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बीए के एग्ज़ाम में जो बार बार रिपीट होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
तो इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं। सभी के आंसर आपको हमारे ही प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट की लिंक हमने डाल दी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक करके पढ़ लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।